गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा संधि के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? तो संधि के बारे में, या संधि का पार्ट 1 होगा। ठीक है, तो हम क्या सीखेंगे? तो संधि के बारे में। तो सबसे पहला आपका क्या है? तो संधि का परिभाषा। तो इसका डिफिनेशन होता है कि दो वर्णों के अति सामीप्य के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, या दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो संधि कहेंगे। ठीक है, और संधि का ही अर्थ होता है क्या? तो समझौता। क्या होता है? तो समझौता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? संधि का डिफिनेशन लिखूंगा कि संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका डिफिनेशन क्या लिखूंगा? तो यहाँ पर मैं इसका डिफिनेशन लिखूंगा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे संधि। क्या बोलेंगे? तो संधि। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो संधि कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए हम लिखते हैं अ। क्या लिखते हैं? तो अ जोर आ। क्या लिखे? तो अ जोर आ। तो इससे क्या बनेगा? तो अ जोर आ से क्या बनेगा? तो आ। देखिए यहाँ पे एक लवर क्या है? तो अ, और दूसरा क्या है? तो आ। ये क्या कहता है? इसे कहता है मिलने से डरता है दिल, इकरार हो न जाए। तो ये क्या कहती है? ना मिलो हद से ज़्यादा, कहीं प्यार हो न जाए। तो ये दोनों मानवे नहीं करता है। क्या होता है कि ये दोनों मिल जाता है। जब ये दोनों मिल जाता है तो क्या बना देता है? तो आ, यानी कि ये दोनों क्या कर लिए? तो एक दूसरे से मोहब्बत कर लिए, प्यार कर लिए, तो साथ में रहने लगे। तो यही जब साथ में रहेंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो संधि बोलेंगे। ठीक है, तो अ जोर अ से क्या बना? तो आपका आ। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं संधि विच्छेद। क्या बोलते हैं? तो संधि विच्छेद। इसको क्या बोलेंगे? तो संधि। क्या बोलेंगे? तो संधि। तो आप कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संधि। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है सो। ठीक है, तो आपका है कि संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 3। पहला का नाम है स्वर संधि, दूसरा का नाम है व्यंजन संधि, और तीसरा का नाम क्या है? तो विसर्ग संधि। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला है स्वर संधि का परिभाषा। क्या है? तो स्वर संधि का परिभाषा। ठीक है, तो आपका पहला है स्वर संधि। इसका डिफिनेशन होता है कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या होता है? तो इसका डिफिनेशन होता है कि स्वर वर्ण के साथ, किसके साथ? तो स्वर वर्ण के साथ। ठीक है, स्वर वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के मेल से, स्वर वर्ण के किससे? तो मेल से। ठीक है, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो बउआ स्वर संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? तो स्वर संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? तो स्वर संधि। ठीक है,
इससे डिफिनेशन हम निकाल सकते हैं कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह दीजिएगा कि एक स्वर वर्ण यहाँ पर और एक स्वर वर्ण यहाँ पर, तो एक एक कितना, तो दो। तो आप दूसरा डिफिनेशन इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि एक एक कितना, तो दो। तो कह सकते हैं कि दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्वर संधि। क्या कहते हैं, तो स्वर संधि। तो इसको आप दो तरीका से क्या कर सकते हैं, तो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप दो तरीका से क्या कर सकते हैं, तो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा मैं क्या लिखूंगा, तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से, स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो स्वर संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए। ठीक है, जैसे में लिखते हैं, ठीक है, देव जोर आत्मा, देव जोर आत्मा। तो यहाँ पे कहिएगा सर यहाँ पे दो स्वर वर्ण कहाँ पर है, तो देखिए आप प्रोनाउंसिएशन करते देव तो कहते व देव, तो व में क्या आता है, तो अ, तो व से क्या निकलेगा, तो अ, यहाँ से क्या निकलेगा, तो अ, और यहाँ से क्या निकलेगा, तो आ। देखो ना, फिर से आ गया दोनों लवर। ठीक है, फिर मिलेगा। ठीक है, तो फिर क्या कहेगा, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अ जोर आ से क्या बनाएगा, तो आ, और आ की मात्रा क्या, तो इस प्रकार से आकार होती है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो देव। क्या लिखेंगे, तो देव। ठीक है, तो इन दोनों का, ठीक है, देवता लोग जो है यह भी चाहते हैं कि दोनों लवर क्या हो जाए, तो मिल जाए। तो देव कहते हैं कि मिल जाओ। ठीक है, तो देव आ गए, उसके बाद यहाँ पे आ की मात्रा आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, तो देवा रे देवा ना। अब क्या बचा, तो तमा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, देवात्मा। क्या हो गया, तो देवात्मा। ठीक है, तो अब आय की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। आपका नेक्स्ट है स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो 5, जिसका नाम है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और 5वां अयादी स्वर संधि। तो पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो 5। स्वर संधि के कितने भेद, तो 5, जिसका नाम क्या है, तो दीर्घ स्वर संधि। क्या नाम है, तो दीर्घ स्वर संधि। क्या नाम है, तो दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद क्या, तो गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और क्या, तो अयादी स्वर संधि। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, तो दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आपका पहला क्या है, तो दीर्घ स्वर संधि है। इसका डिफिनेशन होता है कि परस्पर दो समान वर्ण, परस्पर दो समान वर्ण चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, परस्पर दो समान वर्ण चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों के मेल से दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन होता है कि परस्पर दो समान वर्ण, क्या, तो परस्पर दो समान वर्ण, परस्पर दो समान वर्ण। ठीक है, परस्पर दो समान वर्ण चाहे ह्रस्व हो, चाहे क्या हो,
चाहे ह्रस्व हो, चाहे ह्रस्व हो या क्या हो तो या दीर्घ हो, चाहे ह्रस्व हो या क्या हो तो दीर्घ हो, चाहे ह्रस्व हो या क्या हो तो दीर्घ हो, ठीक है, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ठीक है। तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। क्या हो जाता है तो दीर्घ स्वर संधि हो जाता है, ठीक है। यानी कि परस्पर दो समान वर्ण चाहे ह्रस्व हो या क्या हो तो चाहे ह्रस्व हो या क्या हो तो दीर्घ हो, दोनों के में से क्या हो जाएगा तो दीर्घ स्वर संधि हो जाता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि अ जोड़ अ, इससे क्या बनता है तो आ, ठीक है। उसके बाद क्या है तो अ और आ की मात्रा इस प्रकार से आकार हो जाती है। अ जोड़ आ, इससे भी क्या बनता है तो आ की मात्रा है, ठीक है। ये सब क्या है तो आ की मात्रा है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक स्थिति में क्या बनेगा तो दीर्घ स्वर संधि ही बनेगा। यह ह्रस्व ई जोड़ ह्रस्व ई, इससे क्या बनेगा तो दीर्घ ई बनेगा, ठीक है। ह्रस्व ई जोड़ दीर्घ ई, इससे क्या बनेगा तो दीर्घ ई बनेगा, ठीक है, दीर्घ ई बनेगा, ठीक है। यहाँ से ह्रस्व उ जोड़ ह्रस्व उ से क्या बनेगा तो दीर्घ उ बनेगा, ठीक है। यानी कि प्रत्येक स्थिति में क्या होगा तो दीर्घ स्वर संधि ही बनेगा। तो यह सब इसकी क्या है तो मात्रा है, जिसका प्रयोग हम क्या करेंगे तो अगले जो अभी पढ़ाएंगे टॉपिक उसमें संधि करते समय क्या करेंगे तो कर लेंगे इसका उपयोग, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट है आपका दीर्घ स्वर संधि का क्या तो उदाहरण, ठीक है। इसको समझिएगा तो आपका जो संधि है ना कहीं से छूटेगा नहीं, ठीक है। कहीं से भी आएगा संधि देगा, बना दोगे, क्वेश्चन के सीधा फोड़ दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पुस्तक जोड़ आलय, क्या है तो पुस्तक जोड़ आलय, क्या लिखा हुआ है तो बुआ पुस्तक जोड़ आलय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है पुस्तक, तो क में क्या आता है तो क है ना क, तो इसमें क्या आता है तो अ, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आता है तो आ, क्या आता है तो आ। तो बताइए अ जोड़ आ से क्या बनेगा तो अ जोड़ आ से क्या बनेगा तो आ बनेगा। और आ की मात्रा इस प्रकार से होती है क्या तो आकार। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे तो पुस्तक लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो पुस्तक लिख देंगे। और ई आ की मात्रा यहाँ पर जाएगी तो क्या हो जाएगी तो पुस्तका। अब क्या बचा तो लय, तो क्या हो जाएगा आपका पुस्तकालय, क्या हो जाएगा तो पुस्तकालय हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है सो देखिएगा, इसके बाद आपका है देव, तो कहते हैं वह, क्या कहते हैं तो वह। जब आप देव कहते हैं, ठीक है, तो वह में क्या आता है तो अ, वह में क्या आया तो वह में आया आ, ठीक है। वह में आया क्या तो आ, ठीक है। वह में क्या आया तो आ। देखिए बउआ तो वह में क्या आया तो अ, और उसके बाद क्या आया तो आ। तो अ जोड़ आ से क्या बनेगा तो आ बनेगा। और आ की मात्रा हम लोगों ने पढ़ा क्या तो इस प्रकार से आकार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देव, ये आ की मात्रा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा देवा। उसके बाद क्या तो लय, देवालय, क्या हो जाएगा तो देवालय। अब देखिए यहाँ पे हिम है तो म में क्या आता है तो अ, यहाँ से क्या तो आ। तो बताइए अ जोड़ आ से क्या बनता है तो आ की मात्रा इस प्रकार से आकार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हिम लिखेंगे, ये आ की मात्रा यहाँ पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हिमा। हिमा दास के बारे में जानते हैं आप लोग, तो हिमा आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया तो लय, तो क्या हो गया आपका हिमालय, ठीक है। उसके बाद देखिए लोक है तो क में क्या आता है तो अ, और यहाँ से क्या निकलेगा तो अ जोड़ अ से क्या बनेगा तो आ। और आ की मात्रा इस प्रकार से आकार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे तो लोक, यहाँ पे मात्रा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा लोका। अब क्या बचा तो पवाद, तो क्या हो गया आपका लोका पवाद, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर यह आपका गिरी है तो गिरी, तो इधर से मात्रा है। जब इधर से मात्रा रहेगा तो कौन सा ई, तो इधर से मात्रा रहेगा तो ह्रस्व ई। कौन सा ई तो ह्रस्व ई। तो यहाँ से निकलेगा आपका ह्रस्व ई और यहाँ से क्या निकलेगा तो दीर्घ ई। तो बताइए बउआ ह्रस्व ई जो दीर्घ ई से क्या बनता है तो दीर्घ ई बनता है। और हमने पढ़ा कि दीर्घ ई की मात्रा दीर्घिकार इस प्रकार से हो जाती है। तो यहाँ पर से देखिए गिरी में से ई निकाली तो यहाँ पे क्या बचा तो गिर बचा, क्या बचा तो
गिर बचा, क्योंकि ई को तो निकाल लिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो गिर लिखेंगे। गिर लिख दिए ना। अब ये दीर्घ ई की मात्रा यहाँ पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, गिरी। अब क्या बचा, तो यहाँ पे सौ बचा, तो क्या हो जाएगा आपका, गिरीश हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से रवि, तो वी में से क्या निकालेंगे, तो ह्रस्व ई। क्या निकालेंगे, तो ह्रस्व ई। ठीक है, और यहाँ से क्या निकलेगा, तो ह्रस्व ई। तो बताइए ह्रस्व ई जो ह्रस्व ई से क्या बनेगा, तो दीर्घ ई, और दीर्घ ई की मात्रा इस प्रकार से दीर्घिकार। तो यहाँ से क्या होगा आपका र, यहाँ से क्या निकलेगा, तो व। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, रब। ठीक है, इससे गीत याद आ गया। ठीक है, रब को याद करूँ, एक फरियाद करूँ, बिछड़ा यार मिला दे ओए रब्बा। सुनिए, तो यहाँ से क्या हो गया, तो रब। ठीक है, दीर्घ ई की मात्रा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, तो रवि। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका अनुस्वार छूट गया है, रविंद्र। क्या हो जाएगा, तो रविंद्र। ठीक है, उसके बाद देखिए नदी, तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो दीर्घ ई, यानी कि यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो आपका नदी है ना, तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो नदी में से आपका निकलेगा दीर्घ ई, और यहाँ से क्या निकलेगा, तो दीर्घ ई, और दीर्घ ई से दीर्घ ई के में से क्या बनेगा, तो दीर्घ ई ही बनेगा, और दीर्घ ई के मात्रा इस प्रकार से दीर्घिकार। तो नदी में से दीर्घ ई निकालते हैं, पे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा आपका नद। क्या बचा, तो नद, और दीर्घ ई की मात्रा यहाँ पर जाएगी तो क्या हो जाएगा, नदी। अब क्या बच गया, तो स, तो क्या हो जाएगा, नदीस। ठीक है, कवि है, तो बी में से क्या निकलेगा, तो आपका ह्रस्व ई। क्या निकलेगा, तो ह्रस्व ई। ठीक है, और यहाँ से क्या निकलेगा, तो ह्रस्व ई, और दोनों के में से क्या बनेगा, तो दीर्घ ई, और दीर्घ ई की मात्रा क्या, तो दीर्घिकार। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका व। तो क्या हो गया, कब, और दीर्घ ई की मात्रा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो कवि। उसके बाद क्या, तो आधा न अद्र, तो क्या हो जाएगा, कविंद्र। ठीक है, उसी प्रकार से एक आपका लास्ट क्या है, तो सु। तो सु से निकलेगा आपका ह्रस्व उ, और यहाँ से क्या निकलेगा, तो आपका ह्रस्व उ, और दोनों के में से क्या बनेगा, तो दीर्घ। क्या बनेगा, तो दीर्घ, और दीर्घ उ की मात्रा इस प्रकार से दीर्घकार होती है। ठीक है, तो यहाँ से तो उ निकालिए, तो यहाँ से क्या बचा, तो आपका बचा स। क्या बचा, तो स, और दीर्घ उ की मात्रा यहाँ पर जाएगी तो क्या हो जाएगी, दीर्घकार सु। ठीक है, अब क्या बचा, तो आधा को आती, तो क्या हो जाएगा, तो सुक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने संधि देख लिए है, इसका आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसके आगे दीर्घ स्वर संधि के बाद क्या हो जाएगा, तो आपका गुण स्वर संधि के बारे में बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।